इंजीनियरिंग फील्ड में शुरुआत तुम्हारी कहीं से भी हो सकती है और तुम कहाँ तक जाओगे कोई कुछ नहीं कह सकता। मे भी तुमने जावा से शुरुआत की है और तुमने अच्छा खासा 10-15 साल इंजीनियरिंग फील्ड में रहे हो, और कुछ टाइम बाद तुम सी शार्प में कोड लिख रहे हो, या फिर तुम जावा स्क्रिप्ट में कोड लिख रहे हो, या फिर डॉट नेट में कोड लिख रहे हो। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो तो उस कंपनी में उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो लैंग्वेज में काम करना होगा, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी फ्रेमवर्क में काम करना होगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक लैंग्वेज या एक प्रोग्रामिंग एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क सीख लेते हो तो लाइफ टाइम आपको उसी पर काम करने को मिलेगा। हाँ, वो आपकी चॉइस है। अगर आप लेट्स सपोज कि आप जावास्क्रिप्ट में ही ज़्यादा इंक्लाइंड हो, आप जावास्क्रिप्ट में ही काम करना चाहते हो, तो आपके पास अपने पास एक ऑप्शन होता है कि अगर वो कंपनी आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है जो आप चाहते हो, आप दूसरी कंपनी में ट्राई करो, दूसरी कंपनी में स्विच कर लो, वहाँ पर कर सकते हो। पर बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो एक टेक्नोलॉजी में एक लंबे समय तक काम नहीं कर पाते हैं, और स्विच करना भी थोड़ा टफ होता है क्योंकि मार्केट के हिसाब से रिसेशन वगैरह की वजह से और इतनी नई नई अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं आती हैं। ठीक है, तो एक ये भी रीज़न होता है। बाकी स्विच, देखो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप अच्छे से कर लेते हो ना, फंडामेंटल्स आपके अच्छे क्लियर हो जाते हैं ना, तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ सिंटैक्स ही चेंज होता है, सिर्फ उसके कुछ नए नए फीचर्स होते हैं। हो सकता है कि कुछ काम जो कि जावा में नहीं कर सकते वो पाइथन में कर सकते हो, या कुछ काम जो C++ में नहीं कर सकते हो सकता है उसको जावा में कर सकते हो। तो ऐसी कुछ चीज़ें नई नई होती हैं, और सिंटैक्स डिफरेंट होता है, और तो सब कुछ सेम ही होता है। जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, आप इंग्लिश में बात करोगे, पर मीनिंग सबका सेम होगा। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं कि आप बस एक तरीके से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट ही तो कर रहे हो। बाकी जब आपके एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाते हैं ना, स्ट्रांग हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपने अच्छा खासा काम कर लिया, 2 साल 3 साल मन लगा काम कर लिया, तो फिर अगर दूसरी लैंग्वेज चूज कर लेते हो, उस पर स्विच कर जाते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ट्रेंड के पीछे इतना मत भागो आंख बंद करके। और हो सकता है कि आप, हाँ देखो, भाग सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं भागो, पर आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप उसको सीखो और उसको उस पर काम करो, पर सिर्फ पढ़ने के हिसाब से सिर्फ देखो कि हाँ नया टेक नई कोई नया फ्रेमवर्क आ गया, कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई तो मैं बस पढ़ लेता हूँ, सीख लेता हूँ। पर जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक आपको नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, प्रोजेक्ट में काम करने को नहीं मिलेगा कुछ नया टेक में, तब तक वो चीज़ बेकार है। ठीक है, तो सिर्फ केवल खाली बैठ के पढ़ना, इट्स नॉट लाइक गुड। ओके।